प्रिय विद्यार्थियों, आज के ई व्याख्यान में हम राजस्थान की भक्त शिरोमणि मीराबाई के बारे में चर्चा करेंगे और मीराबाई के पदों की व्याख्या भी करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की धरती भक्ति, वीर और श्रृंगार की त्रिवेणी रही है। एक ओर यहाँ कण कण में मातृभूमि पर उत्सर्ग होने वाले वीरों के चरित्र मिलते हैं, तो दूसरी तरफ संतों और भक्तों की अमृतमयी वाणी भी मिलती है, जिन्होंने समय समय पर मानवों को जीवन के चरम प्राप्य एवं परम काम्य की प्राप्ति का संदेश दिया है। ये भक्त, ये संत उच्च कोटि के कवि भी रहे हैं और इनकी वाणी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त होकर लोकमानस का कंठहार बन गई है। ऐसी ही भक्तिमती मीराबाई लोकप्रिय कवयित्री मध्यकाल की रही है ना। मीरा का नाम इनमें सर्वोपरि माना जाता है, लिया जाता है ना। वही मीरा जिनके गीतों में जन्म जन्मांतरों की संचित प्रेम पीड़ा अभिव्यक्त हुई है और न जाने कितने युग युगांतरों का जो विरह उनके आंसुओं से बहकर भक्ति को परिपूर्ण करता रहा है। तो मीरा की जो ये अनन्य भाव की भक्ति है या माधुर्य भाव की भक्ति है या दाम्पत्य प्रेम की भक्ति है, मीरा उसका साकार रूप है। और मीरा का जो जीवन वृत्त है उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करके फिर मीरा के काव्य की व्याख्या करेंगे। कि मीरा के जीवन के बारे में हम पता करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि मारवाड़ में राठौड़ वंश की बड़ी चर्चा रही है। राजपूतों का राठौड़ वंश, जो कि अपनी उद्भट वीरता और अप्रतिम शौर्य के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उन राठौड़ों के जो आदि पुरुष राव सिंहाजी थे और सिंहाजी की वंश परंपरा में राव जोधाजी हुए और जोधाजी ने ही वर्तमान जोधपुर नगर बसाया था। और जोधाजी के पुत्र राव दूदाजी रहे और इन राव दूदाजी ने मेड़ता नगर बसाया और बाद में जो इनकी वंश परंपरा है वो मेड़तिया परंपरा कहलाई, मेड़तिया राठौड़ों की परंपरा कहलाई। तो इस तरह से राव दूदाजी जो मेड़ता के शासक थे, उनके चौथे पुत्र रत्न सिंह जी थे। तो मीराबाई इन्हीं रत्न सिंह जी की पुत्री थी, जिनका जन्म मेड़ता के पास जो एक गांव कुड़की है, उस कुड़की गांव में हुआ था और जन्म का संवत 1555 माना है। विद्वानों ने मतभेद बहुत है। आपको मध्यकाल के हर एक कवि के जीवन के और देहावसान के समय के बारे में आपको मतभेद मिलेगा, अलग अलग मान्यताएं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं कहा। फिर बाद में शोधकर्ताओं ने अंतर साक्ष्य यानी इनकी कृतियों में जो कुछ विवरण आया है उसके आधार पर और बहिर्साक्ष्य यानी उनके समकालीन कवियों ने या इतिहासकारों ने या कुछ कहा है उसके आधार पर ये तय करने का कोशिश किया है कि इनका जन्म कब हुआ। तो जो मीरा का जन्म संवत 1555 माना जाता है और देहावसान कुछ विद्वान 1610 संवत मानते हैं, कुछ 1620 भी मानते हैं। तो इस तरह से हमें अलग अलग मत मिलता है। मीराबाई का अल्पावस्था में, चलिए विवाह से पहले मीरा के बचपन की बात कर लेते हैं कि मीरा राव दूदाजी की पौत्री और रत्न सिंह जी की पुत्री थी। और जो राव दूदाजी थे वो परम धर्मात्मा धार्मिक व्यक्ति थे और भगवान चतुर्भुज के उपासक थे। चार भुजा जी बोला जाता है ना। राजस्थान में चतुर्भुज विष्णु का जो स्वरूप है उसको चार भुजा, क्योंकि चार भुजाएं होती है जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये चार चीज़ें ली हुई होती हैं। तो
जो चारभुजा जी के उपासक थे, और उन्होंने मेड़ता में भगवान चारभुजा जी का एक बहुत अच्छा मंदिर भी बनवाया, जो मेड़तिया राठाड़ों के आराध्य थे। और इस तरह मीरा बचपन से ही, क्योंकि ये भी विवरण मिलता है कि मीरा जब 2 या 4 साल की थी, यानी बाल्यावस्था बचपन में ही थी, कि उनकी माता का भी निधन हो गया था। उनकी माता का नाम वीर कुंवरी बताया जाता है ना। तो जब माँ का निधन हो गया तो मीरा मीरा को ले आया गया, और वहाँ अपने दादाजी के साथ मीरा ने अपने शैशव काल में ही भगवत प्रेम का संस्कार पा लिया था, और श्री कृष्ण की भक्ति की ओर वे प्रेरित हो गई थी, जिसके बारे में एक दो उनके बचपन के प्रसंग और मिलते हैं हमें। कि एक बार किसी बारात को देखकर मीरा ने सहज भोलेपन में अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा वर कौन है। और अपनी जो छोटी अबोध कन्या थी, उसका ये अप्रत्याशित सा प्रश्न था, तो माँ क्या जवाब देती। तो माँ ने एक कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी, उसकी ओर संकेत करके कहा कि यही तुम्हारे वर हैं। और तभी से कहते हैं कि मीराबाई ने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान लिया। और दूसरा एक घटना ये भी बताई जाती है कि बाल्यावस्था में किसी साधु के द्वारा उनको कृष्ण की मूर्ति प्राप्त हुई थी, और फिर इस तरह उनका सहज अनुराग का जो बीज है वो उनके मन में बचपन से ही पड़ गया था, जो धीरे धीरे प्रगाढ़ होकर उनके द्वारा रचित सैकड़ों पदों में बह चला। और मीरा के मन का जो यह भक्ति का जो अंकुर है वह ऐसा गहन रहा कि आजीवन मीरा इसी के रंग में रंगी रही, है ना। तो मीरा इसीलिए विवरण भी देती हैं कि माई माने सुपना में परण्या दीनानाथ, कि मेरा सपने में श्री कृष्ण से विवाह हो गया है। लेकिन मीरा का जो लौकिक विवाह है वह उनके कहते हैं कि 12 वर्ष की सी अवस्था में ही मेवाड़ के प्रसिद्ध वीर राणा सांगा का नाम आपने सुना होगा, तो राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ मीरा का विवाह संपन्न हुआ। और मीरा विवाह के बाद, क्योंकि चित्तौड़ उस समय मेवाड़ की राजधानी था, तो चित्तौड़ गई। और मीरा के साथ उनको शिक्षा दीक्षा देने वाले उनके गुरु जो थे, विद्या गुरु हम कहेंगे, वो गदाधर जी थे। तो वो गदाधर जी भी मीराबाई के साथ गए थे चित्तौड़। और वहाँ चित्तौड़ मीराबाई कहते हैं कि जिस मूर्ति की वो बचपन से उपासना आराधना करती थी, उस मूर्ति को अपने साथ लेकर गई थी। और इस बारे में थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि मेवाड़ के शासकों की कुल देवी तो चामुंडा माता है, जिनका मंदिर चित्तौड़ किले के बहुत नीचे ही बना हुआ है। तो मेवाड़ में कृष्ण भक्ति की कोई परंपरा मीरा से पहले सघन नहीं पाई जाती। यहाँ तक कि बाद में जब चित्तौड़ से राजधानी उदयपुर आ गई, तब उदयपुर में भी उदयपुर के में प्रवेश करने के लगभग 40-50 नहीं 25-30 किलोमीटर पहले एकलिंग जी का, यानी महादेव जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। और मंदिर क्या कहें हम, मंदिरों का संकुल है, यानी अनेक छोटे बड़े प्राचीन मंदिर सरोवर उसमें है। तो मेवाड़ के जो संस्थापक राव कुंभा थे, वो तो कहते हैं कि शिव के भक्त थे, और इनका जो युद्ध में जो घोष है वो हर हर महादेव है ना। तो ये कृष्ण के उपासक, कृष्ण का जो लीला वाला स्वरूप, गोपालक स्वरूप, वो उस समय मध्यकाल के जो शासक थे मेवाड़ के, उनका जो जीवन था युद्धों से युक्त जीवन, उसके अनुकूल भी नहीं था। तो इसलिए वहाँ कृष्ण की कोई परंपरा वहाँ नहीं थी। जो श्री नाथद्वारा का जो पुष्टि मार्गीय वल्लभाचार्य का मंदिर है, ये भी बाद में वहाँ आया। और बाद में भी इसको आप देखिए कि उदयपुर तक इसको नहीं ले जाया गया, इसको वहीं उदयपुर से बहुत पहले ही, घाटी से बहुत पहले ही नीचे ही एक नया नगर बसाकर श्री नाथद्वारा के नाम से वहाँ स्थापित किया गया। लेकिन मीरा अपने साथ कृष्ण भक्ति का संस्कार ले गई थी, और वो अपनी कृष्ण की मूर्ति ले गई थी। बाद में कालांतर में चित्तौड़ में मीराबाई ने कृष्ण का एक सुंदर भव्य मंदिर भी बनवाया, और उस मंदिर में मीरा ने अपनी मूर्ति रखकर मीरा का जो मीरा की जो सत्संगति और जो संतों का साथ और गायन था वह रहता था। लेकिन बाद में वह मूर्ति कहाँ गई, तो मैंने इस बारे में
पुस्तकों के माध्यम से और स्वयं भी जाकर देखा कि मीराबाई द्वारा पूजित वह मूर्ति अभी आपको आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में मिलेगी। आमेर में महाराजा जगत सिंह जी का बनवाया हुआ कृष्ण मंदिर है, जिसका नाम जगत शिरोमणि मंदिर है। और इस जगत शिरोमणि मंदिर में कृष्ण जी की वही मूर्ति स्थापित है इस समय, जो कि मीराबाई के पास थी और जिसकी मीराबाई पूजा अर्चना किया करती थी, भक्ति किया करती थी। तो मीराबाई का जो बचपन से जमा हुआ उनके मन का जो भक्ति का संस्कार है वो उनके काव्य में, उनके जीवन में हमें मिलता है। तो जो अभी मैंने कहा था कि मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ, लेकिन ये राणा सांगा के दूसरे नंबर के पुत्र थे, जो युवराज पुत्र थे या जिनको पाटवी पुत्र कहते हैं, वो नहीं थे। पाटवी पुत्र तो रत्न सिंह थे, लेकिन जो रतन सिंह ही इनके टिकायत पुत्र थे, लेकिन भोजराज इनके दूसरे नंबर के पुत्र थे जो मीरा के पति थे। लेकिन कुछ समय बाद किसी युद्ध में जो भोजराज का देहांत हो गया, लेकिन मीरा सती नहीं हुई। देखो मीरा का जीवन जो है उस समय की सामंती परंपराओं से भिन्न है, अलग है, उनका विरोध करता है ना। मीराबाई उस समय सती होने की तो परंपरा थी, लेकिन मीराबाई सती नहीं हुई, बल्कि उनके मन में जो अपनी कृष्ण भक्ति थी उसका बीज और गहन जम गया। और उन्होंने देखा कि बचपन में माँ चली गई है ना, युद्धों में उस समय बड़े योद्धा या निकटस्थ संबंधियों का वीरगति मिल जाया करती थी, वीरगति पा लेते थे। तो विवाह के 10 वर्ष बाद जो कहते हैं कि संवत 1583 में उनके पति भोजराज का भी निधन हो गया। तो मीरा ने इतना असामयिक निधन देखे या जीवन को इतना क्षणभंगुर देखा कि जो उनके भक्ति के प्रबल संस्कार थे उनका उदात्तीकरण हो गया, और उनकी जो उनके भीतर जो प्रेम भाव था वो कृष्ण प्रेम में पर्यवसित हो गया, कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह वे मीरा सांसारिक ऐषणाओं से और राग विरागों से मुक्त होकर अपने आराध्य श्री कृष्ण में ही एकनिष्ठ हो गई थी, है ना। इसके बाद कहते हैं कि मीरा को कई कष्टों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कहते हैं कि उनको विष देने की कोशिश की गई, लेकिन मीरा तो योगिनी थी और उस विष के प्याले को पीकर भी उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ और वे अपने भक्ति के मार्ग पर चलती रहीं। उन्होंने लोक मर्यादा को, क्योंकि उस समय मध्यकाल में है ना, फिर राजकुमारी और फिर चित्तौड़ की कुलवधू और संतों के पास बैठे, रैदास को भी अपना गुरु कहे, है ना, भक्ति में लीन रहे, भाव नृत्य में लीन रहे। तो फिर उस ऐसे जो नारी है उसको कष्ट तो, जीवन तो कष्टों से परिपूर्ण रहेगा ही। तो मीरा को कहते हैं कि जहर देने की कोशिश की गई, लेकिन मीरा ने वह जहर पीकर भी उसे मानो अमृत कर दिया, भक्ति के अमृत में परिवर्तित कर दिया, और मीरा का कुछ नहीं बिगड़ा। तो लोक में इस तरह के प्रसंगों से मीरा की लोकप्रियता बढ़ी। फिर एक और प्रसंग भी मिलता है कि मीरा के पास पिटारी में शालिग्राम कह कर के और काला नाग भेजा गया, लेकिन वह कहते हैं कि वह नाग वाला जो षड्यंत्र था उससे भी मीरा का बाल भी बांका नहीं हुआ, और मीरा जो है अपने भक्ति के मार्ग पर जो कि उनकी अनुभूति और उनकी अभिव्यक्ति का मार्ग था उस पर वे चलती रहीं। और इसके बाद कहते हैं कि पारिवारिक संघर्ष से परेशान होकर मीरा ने चित्तौड़ छोड़ने का तय कर लिया। तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ के वे अपने पीहर पितृपक्ष के शहर मेड़ता चली गई, है ना। मेड़ता जाने के बाद कहते हैं कि संभवतः 1589 है ना, 1589 से 90 के आसपास मीरा मेड़ता आ गई।
लेकिन यहाँ भी मीरा का कोई स्थायी शांति नहीं मिली, क्योंकि मध्यकाल युद्धों का दौर था। जोधपुर के राव मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण किया और इसके कारण मीरा के जो ताऊ या बड़े पिताजी थे वीरमदेव जी, उनको अजमेर जाना पड़ा। तो मीरा भी उनके साथ संभवतः अजमेर चली गई होंगी और वहाँ पे मीरा ने पुष्कर स्नान का भी वर्णन अपने पुष्कर तीर्थ का भी वर्णन अपने काव्य में किया है। पुष्कर का राजस्थान में बड़ा धार्मिक महात्म्य है और इसकी जनश्रुति जो है अंतरसाक्ष्य और बहिर्साक्ष्य दोनों से ये पुष्टि होती है कि मीरा पुष्कर गई थी, ऐसे पद मीरा ने लिखे हैं। फिर मीरा कहते हैं कि वृंदावन की तीर्थ यात्रा के लिए भी गई थी और मीरा ने संभवतः कृष्ण की खोज में, कृष्ण की तलाश में, कृष्ण से जुड़े हुए सब स्थानों पर मीरा गई। तो वृंदावन में जाकर जब उन्होंने वृंदावन का सौंदर्य, कृष्ण की भक्ति ने वृंदावन में जो भक्ति थी उसको मीरा के मन को लुभा लिया था, तो मीरा ने वृंदावन की प्रशंसा में लिखा है कि आली माने लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को, है ना। तो इस समय कहते हैं वृंदावन के भी एक प्रसंग का जिक्र आता है कि वृंदावन में रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, जो कि पुष्टि मार्ग के बड़े ये कहें कि महंत थे, उन्होंने ये मीरा को अपने संप्रदाय में दीक्षित करने की आकांक्षा जाहिर की और वे मीरा से मिलने गए। लेकिन मीरा, संभवतः जनश्रुति यह है कि मीरा मिलने गई तो उन्होंने ये कहा कि वे स्त्रियों से नहीं मिलते, स्त्रियों को दर्शन नहीं देते। तो इस पर मीरा ने प्रत्युत्तर में कहा, ऐसा जनश्रुति है, कहा जाता है, किंवदंती है कि मुझे तो आज ही पता चला कि पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण को छोड़कर कोई अन्य पुरुष भी ब्रज में है। तो इस तरह से परमात्मा को ही एक परम शक्ति माना जाता है। शेष सारे चाहे वे पुरुष हों, चाहे स्त्री हो, चाहे आबाल वृद्ध हो, सब नारी भाव से, गोपी भाव से कृष्ण की आराधना करते हैं। तो ये सुनते हैं कि इस पर वे जो बहुत लज्जित हुए रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, और वो उन्होंने मीरा के प्रति अपनी जो श्रद्धा भाव दिखाया। लेकिन जो मीरा अपने समय में किसी भी संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुई थी, ये एक बहुत बड़ी बात है मीरा के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रायः सभी वैष्णव भक्त कवि किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। जैसे सूरदास जी महाकवि हैं तो पुष्टि संप्रदाय से जुड़े हुए थे, नंददास जी भी पुष्टि संप्रदाय से जुड़े हुए थे, और कृष्ण भक्ति के बहुत संप्रदाय उस समय, गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय उस समय थे। तो सभी संप्रदायों ने मीरा को अपने संप्रदाय से जोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन मीरा ने किसी संप्रदाय में दीक्षा नहीं ली, इसलिए मीरा को संप्रदाय निरपेक्ष कवयित्री माना जाता है, संप्रदाय निरपेक्ष भक्त माना जाता है। और मीरा को वृंदावन में भी विश्रांति नहीं मिली, फिर वो वहाँ से अपने आराध्य श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारिका चली गई। और कहते हैं कि द्वारिका में जो रणछोड़ दास जी का मंदिर है, उसमें अंतिम क्षणों तक अपने प्राणों का नैवेद्य अर्पित करती हुई वो अंत में उन्हीं में लीन हो गई। क्योंकि ये माना जाता है कि जब मीरा द्वारिका पहुँची तब तक चित्तौड़ वाले और जो मेड़ता वाले दोनों ही रियासतों के जो शासक हैं, उन्होंने मीरा को आमंत्रित किया था। मेड़ता वाले चाहते थे मीरा उनके यहाँ आए और चित्तौड़ वाले चाहते थे कि मीरा उनके यहाँ, क्योंकि उदयपुर बसना शुरू हो चुका था तो कि वहाँ आए। लेकिन मीरा कहीं नहीं गई, मीरा ने कहीं जाना पसंद नहीं किया। और ये माना जाता है कि संवत 1610 या 1620 के आसपास मीरा जो द्वारका में श्री कृष्ण की रणछोड़ जी की मूर्ति है उसमें समा गई। तो अब आप ये इसको हम तार्किक कसौटी पर कैसे
परखें। भक्त तो चमत्कार को मान लेंगे, लेकिन ऐसे चमत्कार कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं, इसके बारे में हम कोई प्रमाण जो है वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये मानते हैं कि मीरा सायंकाल या रात्रिकाल हुआ, सभी मेड़ता वालों ने और चित्तौड़ वालों ने विश्राम किया और मीरा ने मंदिर मीरा वहीं कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठी रहीं और मंदिर के पट बंद हो गए। और प्रातःकाल में जब देखा तो मीरा की चुनरी का हिस्सा श्री कृष्ण की मूर्ति में लगा हुआ था। तो ये मान लिया गया, और वो मध्यकाल बहुत अधिक तार्किकता का काल था भी नहीं, तो ये मान लिया कि मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। तो बच्चों, डॉक्टर प्रभात का एक ग्रंथ है मीराबाई, बहुत व्यापक शोध उसमें है, बड़ा विशाल अच्छा ग्रंथ है और प्रामाणिक बातें मीराबाई के बारे में उसमें कही गई है। तो डॉक्टर प्रभात लिखते हैं कि कदाचित, क्योंकि जो ये मंदिर है द्वारिका का, ये समुद्र, द्वारिका में समुद्र है ना, और मंदिर के पीछे गोमती नदी बहती है। मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है, इतना ऊंचा है कि द्वारका जाते हैं तो कई सौ किलोमीटर पहले से ही मंदिर का शिखर आपको दिखना प्रारंभ हो जाता है। और मंदिर के पीछे, चूँकि मंदिर बहुत ऊंचा है, तो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, और उन सीढ़ियों से जब बाहर आया जाता है तो उधर गोमती नदी है और फिर समुद्र भी है। तो डॉक्टर प्रभात ने लिखा है कि कदाचित सागर की विशाल उदार जलराशि ने उन्हें सशरीर इहलोक के पार उतार कर रण छोड़ के अनंत अलौकिक रसलोक में प्रविष्ट करा दिया। तो सशरीर लुप्त हो जाने से यही ध्वनित होता है कि या तो मीरा ने स्वयं जल समाधि ले ली, या वो अनाम कहीं चली गई, या अगर उस समय के जो षड्यंत्र थे उनके तहत अगर वध भी कर दिया जाए, मार भी दिया जाए, तो ये भी कोई असंगत प्रतीत नहीं होता। तो मीरा कहाँ गई वहाँ से, इसके बारे में तो कोई तार्किक पुष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन एक तरह से उनका जो जीवन था वह कृष्ण भक्ति को समर्पित रहा और कृष्ण की वो अनन्य अनुरागिनी जीवन के अंतिम क्षण तक अपने आराध्य के स्वरूप में तन्मय रही और अंत में वे कृष्ण भक्ति में ही वे लीन हो गई। तो इस तरीके से मीरा के जीवन वृत्त के बारे में हमें कुछ सूत्र मिलते हैं, और आज इतनी ही बात करते हैं। मीरा की रचनाओं के बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। अभी एक पद की व्याख्या कर लेते हैं, है ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन ठीक बैठ बैठी लोक लाज खोई। देखिए, अगर आपके पास पुस्तक नहीं भी है तो मैंने इसमें जो है PDF डाला है। जैसे जैसे हम भी ई व्याख्यान में प्रवीण होंगे तो वैसे वैसे इसको परिपूर्ण बनाने की कोशिश करेंगे। अभी कई बार ये जो वीडियो है केवल ऑडियो ही रह जाते हैं। कोशिश होगी कि इसमें या तो लाइव वीडियो बने और या फिर कम से कम आपको टेक्स्ट मिले। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, है ना। मीरा क्या कहती है कि मुझे तो श्री कृष्ण जो गोवर्धनधारी गिरिधर, है ना, मुरलीधर भी कहते हैं बांसुरी धारण करने के कारण, गिरिधर गोवर्धन पर्वत को धारण करने के कारण दूसरों न कोई, कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव की भक्ति करती हैं। मेरा तो श्री कृष्ण के प्रति अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम है। श्री कृष्ण वे मेरे पति हैं, मेरे प्रिय हैं। जाके सिर मोर मुकुट, जो अपने मस्तक पर मोर मुकुट धारण करते हैं वे ही मेरे पति हैं। तो यहाँ क्या है, सौंदर्य का निरूपण है, रूप का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन सभी कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। लेकिन देखो, मीरा ने यहाँ क्योंकि मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है, कांता भाव की है, तो यहाँ वात्सल्य के
हिसाब से चित्रण नहीं है। यहाँ तो जो श्री कृष्ण है उनको मीरा अपना प्रियतम मानती है, लेकिन रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं कि जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है वे ही मेरे पति हैं। छाड़ दई कुल की कानी, मैंने तो लोक लाज को भी छोड़ दिया है। कानी यानी लोक लाज, मर्यादा। मैंने तो कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, लोक मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। मीरा निर्भय है। देखिए कि भक्ति उस समय कितनी निर्भयता का भाव ले आती है कि फतेहपुर सीकरी से कुंभन दास जी को बुलावा आता है बादशाह का कि वे फतेहपुर सीकरी आए। तो कुंभन दास जी क्या जवाब देते हैं कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। संतों को बादशाह से क्या काम, राज दरबार से क्या काम, है ना, बल्कि आने जाने में जूते और घिस जाएंगे और भक्ति का और हर्जा होगा, भक्ति में और हानि होगी, इसलिए नहीं जाना उनको फतेहपुर सीकरी। तो ये जो निर्भय भाव है, ये इतना निर्भय भाव कैसे आया, क्योंकि जो मध्यकाल में है भक्ति का पूरा एक आंदोलन सा था और वो आंदोलन बहुत सशक्त था, इसीलिए इसको लोक जागरण का काल भी कहा गया है भक्ति काल को, है ना। तो भक्ति काल में जो, और भक्ति जो मैंने कहा कि भक्ति केवल अंतर्मुखी नहीं होती, भक्ति बहिर्मुखी भी है। वह लोगों को जोड़ती है, वह समाज को जोड़ती है, वह इकट्ठा करती है ना। तो मीरा निर्भय है यहाँ कि छाड़ दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मैं तो संतों के साथ रहती हूँ, सत्संगति करती हूँ और मेरे को किसी भी तरह की जो पारिवारिक जो क्या कहना चाहिए बंधन, उनमें मैं नहीं हूँ। जो स्त्री पर जो बंधन लादे गए हैं, यानी पुरुष तो सन्यासी हो सकता है, पुरुष सत्संगति कर सकता है, लेकिन स्त्री नहीं कर सकती। तो स्त्री पर जो बंधन मध्यकाल में थे या होते हैं या आज भी होते हैं, तो उनके लिए मीरा कहती है कि लोक लाज खोई। मैं स्त्री पर डाले हुए उन बंधन, अवगुंठन, घूंघट इत्यादि के बंधन को नहीं मानती हूँ, नहीं उनकी परवाह करती हूँ। असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। मैंने तो अपने कृष्ण के अनुराग को आंसुओं द्वारा सींचा है, विरह को महसूस किया है और उस विरह को अभिव्यक्त भी कर रही हैं मीरा। तो कहती है कि मैंने तो आंसू बहा बहा कर, आंसुओं से सींच सींच कर यह जो प्रेमा भक्ति है कृष्ण की, जो रागानुगा भक्ति है, जो मधुर भाव की भक्ति है, यह बेल मैंने प्रेमा भक्ति की बेल मैंने आंसुओं के जल से सींची है। और अब तो यह भक्ति बहुत व्यापक हो गई है, अब तो बेल ही फैल गई। कौन सी बेल? प्रेम की बेल, यानी प्रेमा भक्ति की बेल। भक्ति भावना के बारे में हम अलग चर्चा करेंगे विस्तार से। और तो अब यह भक्ति भावना विकसित हो गई है ना, परिपक्व हो गई है, व्यापक हो गई है, और अब तो मुझे कृष्ण भक्ति में आनंद प्राप्त होने लगा है। अलौकिक के साथ मीरा का संबंध है, कृष्ण लौकिक नहीं है, कृष्ण का प्रेम और कृष्ण अलौकिक है। और इसीलिए मीरा का जो काव्य है उसमें आपको हर पद में एक आध्यात्मिक रहस्यात्मक भावना, रहस्यवाद की आध्यात्मिक भावना मिलेगी, वहाँ कहीं भी दैहिकता का लेश मात्र भी आपको नहीं मिलेगा। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। जैसे दूध से घृत निकालने या मक्खन निकालने के लिए पहले एक पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है कि दूध को जमाया जाता है, दही बनाया जाता है, फिर दही को बिलोया जाता है और बिलो करके फिर उसमें से मक्खन निकाला जाता है और मक्खन से फिर मक्खन को तपाकर फिर घी बनाया जाता है और छाछ को बांट दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, सबको दे दिया जाता है ना। तो मीरा कहती है कि जो ये भक्ति, मेरी भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है, बहुत सारा वैचारिक मंथन हुआ है, बहुत सारा द्वंद्व रहा है, बहुत सारे संघर्ष रहे हैं, और जैसे दही को मथना पड़ता है, जैसे बहुत सारा आत्मविश्लेषण हुआ है, बहुत सारा आत्म परिष्कार हुआ है, बहुत सारा वैचारिक मंथन हुआ है ना, बहुत सारा संघर्ष हुआ है। और फिर मीरा कहती है कि इसके बाद जो मुझे भक्ति का जो
तत्व मिला है, जो श्रेष्ठ तत्व मिला है, क्योंकि दूध का सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या हुआ? घृत। तो मुझे जो ये भक्ति का अमृत मिला है इस मंथन से, तो उस अमृत को मैंने, भक्ति के अमृत को, जैसे दूध में से घृत निकलता है वैसे मैंने भक्ति के अमृत को प्राप्त कर लिया है। और डार दई छोई, और शेष जो सारा जागतिक प्रपंच है, संसार का जो प्रपंच है, सांसारिक जो रिश्ते नाते हैं, उन सबको मैंने छोई, छाछ की तरह त्याग दिया है, छाछ की तरह क्षुद्र पदार्थ समझकर छोड़ दिया है। तो मीरा यहाँ बहुत उदात्त भाव से कृष्ण की भक्ति करती है। और प्रेम जब उदात्त होता है तो फिर वो परालौकिक हो जाता है ना। चाहे जायसी का प्रेम हो, उदात्त हो जाता है, अलौकिक हो जाता है ना। चाहे सूर का प्रेम हो, सब उदात्त और अलौकिक प्रेम में परिणत हो जाते हैं। जब उसमें दैहिकता का अभाव रहता है या दैहिकता नहीं रहती तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। फिर क्या कहती हैं मीराबाई कि मुझे भक्तों को देखकर खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, और संसार को देख करके मुझे दुख होता है। मैं जैसे कबीर लिखते हैं ना कि सुखिया सब संसार है, जागे अरु सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, है ना। तो संसार की जो स्थिति है उसको देखकर कबीर भी कहते हैं कि ये संसार को देखकर तो रोना आता है ना। और जो भक्त है वो विरह में रोता रहता है, विरह में व्याकुल है। तो मीरा कहती है कि जगत देखी रोई, संसार को देखकर मुझे दुख होता है कि ये संसार, संसारिक संबंध, धन संपत्ति एकत्र करना, उसका संरक्षण करना, ये सब मीरा तो विरक्त हो गई हैं, है ना। मीरा कृष्ण में अनुरक्त है एकमात्र, उनकी आसक्ति संसार से हट गई है। और भक्त जब भक्ति की ओर उन्मुख होता है तो वो अंतर्मुखी हो जाता है। फिर साधना, बाहर तो केवल प्रतीक रहते हैं, प्रतीकात्मकता दिखती है, भीतर उसकी साधना बढ़ती जाती है। तो मीरा कहती है कि सांसारिक सुख दुखों को देखकर या वो संसार की स्थिति को देखकर रोना आता है, लेकिन जब मैं भक्तों के साथ होती हूँ, जब मैं समान धर्मा लोगों के साथ होती हूँ, जो कि भक्ति के महत्व को समझते हैं, जो भक्त की भावना को समझते हैं, जो भक्त के उद्गारों को समझते हैं, जो सत्संगति को समझते हैं, तो फिर मैं प्रसन्न होती हूँ, खुश होती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब हो मोही। हे श्री कृष्ण, हे गिरवरधारी, है ना, हे गोवर्धन धारी श्री कृष्ण है गिरिराज धरण। एक और बात यहाँ आपको बता चलूँ कि जो पुष्टि मार्ग का सबसे बड़ा जो मंदिर है श्रीनाथ द्वारा में, मेवाड़ में, उस मंदिर में जो मूर्ति है, जिसकी ठोड़ी में एक हीरा भी लगा हुआ है, और वो मूर्ति श्री कृष्ण का वंशीधारी स्वरूप नहीं है। वहाँ श्री कृष्ण का एक हाथ ऊपर उठा हुआ है ना। उसको गिरिराज धरण का स्वरूप कहते हैं, है ना, गोवर्धनधारी कृष्ण, है ना। तो गोवर्धनधारी यानी फिर यहाँ क्या स्वरूप हो गया? लोक मंगलकारी स्वरूप हो गया। कृष्ण का जो रासलीला वाला स्वरूप वहाँ नहीं है, बांसुरी वाला स्वरूप नहीं है। कृष्ण का गोवर्धन पर्वत धारण करने वाला स्वरूप है। यह मूर्ति पहले गोवर्धन में ही थी, लेकिन जब मध्यकाल में इस्लाम आया, आक्रमण हुए, तो फिर वहाँ से बचाने के लिए ये मेवाड़, चूँकि किसी का आधिपत्य नहीं मानता था, तो मेवाड़ में चले आए मूर्ति को लेकर, और यहाँ अपना जो प्रमुख पीठ जो है वो स्थापित किया। तो दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कहती है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी अनुचरी हूँ, दासी हूँ, है ना। और दासी से तात्पर्य यहाँ कांता भाव से ही है कि श्री कृष्ण उनके प्रिय हैं, वो कृष्ण की भक्त हैं, अनुरागिनी है, गोपी भाव से मीरा आराधना कर रही है। और ये माना भी जाता है कि मीरा का जो प्रेम था वो जन्म जन्मांतरों का प्रेम था, और मीरा राधा की एक प्रमुख सखी थी, जिन्होंने मीरा के रूप में जन्म लेकर फिर अपनी कृष्ण की भक्ति को समग्रता तक पहुंचाया, संपूर्णता तक पहुंचाया। तारो अब मोही। मीरा कहती है कि अब मेरा उद्धार कर लो, मुझे अपने निकट बुला लो, या मुझे अपना दर्शन दो, जिससे मेरा जीवन सफल हो, मेरा जीवन श्रेष्ठ हो। बहुत सरल है मीरा के पद। आज इतना ही, शेष पद में आगे लेती हूँ अगले व्याख्यान में। धन्यवाद आप सभी का। बच्चों, बात समझ में आती है या नहीं मेरी कही हुई? अगर समझ में नहीं आती है तो मेरा
व्याख्यान फिर बिल्कुल बेकार है, मुझे अपने व्याख्यान का तरीका बदलना पड़ेगा। और अगर समझ में आती है ना, क्योंकि साहित्य को समझने के लिए मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा मस्तक पर बोझ रखने की ज़रूरत नहीं है ना, बल्कि हृदय और बुद्धि का समन्वय रखने की ज़रूरत है। और मीरा के पदों के लिए तो आप हृदय से ही सोचिए, क्योंकि मीरा का जो एक भाव है कृष्ण के प्रति, जो कांता भाव, माधुर्य भाव, वो ही इनके शतधा मुखरित हुआ है इनके पदों में। कोई नई बात नहीं है ना, कोई ऐसा नहीं है कि दूर की कौड़ी है, वो दिल से कही हुई बात है और दिल से समझने वाली बात है। तो शेष पदों को हम आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।